हे गाइस, वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप लोग। आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं खुद का उद्यम रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन बेसिकली गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं होता। मार्केट में कई सारी वेबसाइट ऐसी मिलेंगी जो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने की सुविधा उपलब्ध करेंगी, लेकिन बाद में आपसे पेमेंट मांग लेंगी। तो ऐसी साइटों से आपको बच के रहना है। आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन आप खुद से कैसे कर सकते हो, ये मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं आपको, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ले जाके। तो नए हैं तो चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ। राइट, सो टैक्स एडवाइजरी एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म है जो असिस्ट करती है आपको स्टार्टअप कंप्लायंस में, आपको एमसीए कंप्लायंस, जीएसटी से रिलेटेड रिटर्न फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग एंड मैनी अदर लीगल सर्विसेज। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और अगर आपको हमारी सर्विसेज अवेल करनी है तो वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें विजिट करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in, जैसा कि आप यूआरएल ये वाला देख पा रहे हो। अब इस यूआरएल पे होम पे जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो एमएसएमई में या आपका पुराना एमएसएमई था तो यहीं क्लिक करना है। अब उद्यम में नया माइग्रेशन होगा तो हम वो करने जा रहे हैं। राइट, ये सब करने के बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आएगा आधार नंबर डालने का, कि आप अपना यहाँ पे आधार नंबर मेंशन करो। जो भी आपका आधार नंबर है वो आप मेंशन करेंगे। आधार का मोबाइल नंबर से लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केवाईसी इसमें ओटीपी के थ्रू ही यहाँ पे होगी। तो हम यहाँ पे आधार नंबर अपना डालेंगे और अपना डालेंगे यहाँ पे अपना जो भी हमारा यहाँ पे नेम एज पर आधार है, ठीक है, वो हम नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर में डालेंगे। वो नेम डालने के बाद हमारे पास नीचे आएगा कि हमारा यहाँ पे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। अब हम ओटीपी जनरेट करेंगे। ओटीपी जनरेशन पे हो सकता है इस टैब पे आपको एक या दो बार क्लिक करना पड़ जाए या ये वर्क ना कर रहा हो, ठीक है। तो मैंने 2-3 बार क्लिक करा तो यहाँ पे इसके पास यहाँ पे ओटीपी चला गया प्रोपराइटर के पास। तो जो भी आधार लिंक नंबर है वहां से ओटीपी पिक करके आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओटीपी डालने के बाद ये सिस्टम वैलिडेट करेगा हमारे ओटीपी को और हमें ये देखेगा कि ओटीपी ठीक है या नहीं है। फिर हमारा हो जाएगा इसमें दूसरा स्टेप शुरू। अब दूसरे स्टेप पे हमारे पास यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल के बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रोपराइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट। तो ये सारे बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन है। हम प्रोपराइटरशिप सेलेक्ट करके प्रोपराइटरशिप में पैन नंबर डालेंगे इंडिविजुअल पर्सन का। तो लेट मी गेट दिस करेक्ट एंड पैन नंबर हम डालते हैं इसमें। तो ये थोड़ा सा लोड ज्यादा हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल गवर्नमेंट की साइट है तो हमें मैनेज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे अपना प्रोपराइटर का एज एन इंडिविजुअल पैन नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। पैन नंबर के बाद नेम एज पर द पैन होल्डर हमें यहाँ पे दोस्तों मेंशन करना है। जो आधार और पैन में नंबर है वही आप डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ भी वही डालेंगे जो पैन में पड़ी हुई। अब डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप इस पे सेलेक्ट करेंगे आई होल्डर ऑफ द अबव पैन और पैन को वैलिडेट कर देंगे दोस्तों। पैन को वैलिडेट करने के बाद हमें 1 या 2 बार इस पे क्लिक करना पड़ रहा है। ये एकदम से रेस्पॉन्सिव नहीं है वेबसाइट। अब ये थोड़ा सा लोड लेगा और हमने जो पैन कार्ड की इसके अंदर डिटेल मेंशन करी है उसको वेरीफाई करेगा। अब लिखा आ गया ग्रीन कलर में, योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, सम फील्ड्स ऑफ द फॉर्म विल बी डिसेबल्ड, डिसेबल्ड फील्ड विल बी ऑटोमेटिकली फिल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटो पॉपअप हो जाती है इंफॉर्मेशन जो भी हमारी इनकम टैक्स में फीड होती है, जैसे हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ और कुछ हमारे पास और इन्फॉर्मेशन है, जैसे अभी आएंगी। अभी आपके साथ ये लोडिंग हो जाए मैं आपको दिखवा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर आ गया। आपने आईटीआर फाइल करी थी नहीं करी थी, ये इसने यस और नो अपने आप पिक कर लिया। आईटीआर कौन सी फाइल करी थी इवन ये भी आपने पिक कर लिया। डू यू हैव जीएसटी, आप इसको यस और नो कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना दोस्तों डालेंगे मोबाइल नंबर। मोबाइल जो भी डालेंगे वो एक्टिव होना चाहिए और उसके पास आपके मैसेज वगैरह आते रहने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम दोस्तों अपनी मेंशन करेंगे ईमेल आईडी। जो भी हमारी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे हम
लिख देंगे अपनी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी को डालने के बाद ये कैटेगराइजेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द एमएसएमई बेस्ड ऑन द परसेंटेज, तो ये आपको पार्ट एज इट इज रहने देना है, इसको स्किप कर देना है, इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंटरप्राइज द कैटेगरी ऑफ यूनिट विल बी द सोशल कैटेगरी, तो इसे छोड़ो। सोशल कैटेगरी में आप जर्नल हैं, एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है जेंडर, जेंडर में आप मेल हैं या फीमेल हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना जेंडर। और फिर आपको एक चीज इंफॉर्मेशन और देनी है कि जर्नल सेलेक्ट करने के बाद स्पेशली डिसेबल्ड तो नहीं है आप, तो स्पेशली अगर डिसेबल्ड नहीं है तो नो कीजिए, अगर है तो यस कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे नो पे क्लिक करके हम आगे आ जाते हैं नेम ऑफ द एंटरप्राइजेज। अब हमारी फर्म का नाम क्या है, हमारी कंपनी का नाम क्या है, हमारे बिजनेस का नाम क्या है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। अगर कुछ भी नाम आपकी बिजनेस का नहीं है फिर भी आपको एमएसएमई की जरूरत है दोस्तों, तो आप यहाँ पे अपना खुद का नाम भी डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली है। नहीं तो ट्रेडर्स एंटरप्राइजेज ये आप यहाँ पे डाल सकते हो अपने नाम के आगे। अब हम प्लांट यूनिट में नेम में भी अपना नाम डालेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी एक यूनिट इसके अंदर ऐड हो जाएगी। यूनिट ऐड होने के बाद अब हमें यूनिट ऐड के बाद सेलेक्ट करनी है, उसके बाद हमें फ्लैग, क्योंकि हम एक से ज्यादा यूनिट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं इसलिए वो ऑप्शन दिया है। अब हमें कंप्लीट एड्रेस डालना है अपने बिजनेस का, आपके रेजिडेंशियल का नहीं, आपके बिजनेस का। हो सकता है आप बैंक लोन के लिए ले रही हो ये एमएसएमई, तो भी बिजनेस का ही डालना है, रेजिडेंशियल का तब डालना है अगर आपका बिजनेस एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस दोनों सेम है, तभी डालना है। अब हमने जो भी डाला, अपना नाम डाला, विलेज ना डाला, ब्लॉक डाला, रोड, स्ट्रीट, लेन, डेली, जो भी आपकी सिटी पड़ती है वो डाली। आपका रेलिवेंट पिन कोड हमने यहाँ पे मेंशन करा। आपकी स्टेट मैंने सेलेक्ट करी, जो भी स्टेट है अपनी, मैंने अपनी सेलेक्ट कर ली स्टेट, मैंने यहाँ पे डाल ली। उसके बाद स्टेट के बाद इवन मैंने डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करा दोस्तों। तो यहाँ पे कोटा सर्च कर लेते हैं, हियर इट इज। तो यहाँ पे एड प्लांट मैं करूंगा। ऐड प्लांट को करने के बाद दोस्तों ये मेरी यूनिट यहाँ पे नीचे ऐड हो गई। अब ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइजेस, कार्यालय कहाँ है भाई, ब्रांच अलग हो सकती है, यूनिट अलग हो सकती है, फैक्ट्री अलग हो सकती है, होम एड्रेस अलग हो सकता है, हेड ऑफिस, दोनों सेम है तो सेम डालिए। मेरे केस में मेरा ऑफिस जो है वो भी सेम है, यूनिट जो है वो भी सेम है, तो मैं वो ही मेंशन करूंगा। मैं फ्लैट नंबर, नेम, विलेज, टाउन, ब्लॉक, सिटी, यहाँ पे सारी चीज मेंशन करके, जो भी मेरी यहाँ पे स्टेट है, स्टेट सेलेक्ट करके, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाऊंगा। अब दोस्तों ये गेट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ये हमें एक बार देखना है, ये मतलब काफी क्रूशियल पॉइंट है। इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप मत करो, बिल्कुल लास्ट तक देखो। आपको आज उद्यम रजिस्ट्रेशन खुद से ही बनाना आ जाएगा, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत है ही नहीं दोस्तों, राइट। अब अगर आपको फिर भी सर्विसेज अवेल करनी है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे हो, जियो टैगिंग ऑफ द एमएसएमई यूजिंग भारत मैप, यूजिंग सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मैप है। तो यहाँ पे आपको देखो एक रेड कलर में ये डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है, कोटा। तो देखो मैंने ऊपर वाले स्टेप में कोटा सेलेक्ट करा था ना, तो इसने कोटा को रेड कलर की बाउंड्री में कर दिया। अब मेरे को जूम इन करके पिन आउट करना है कि मेरा बिजनेस एड्रेस कहां पे पड़ता है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट तो होने से राम, बाकी अगर आप इसे जूम करने देखोगे चलोगे तो ये जूम भी हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा क्या है, मैं अपना एड्रेस देखूंगा, मेरा एड्रेस कहाँ पड़ता है, कौन सी रोड पे पड़ता है, ये देखो कंप्लीट जूम भी हो जाएगा। तो देखो आपको नियर बाय एड्रेस एग्जैक्ट तो आप शायद डाल पाए, अगर डाल पाए तो वेल एंड गुड, नहीं भी डाल पाए तो आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उससे रिलेटेड हमने ये सेलेक्ट करा और गेट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में हमारा नंबर आ गया। अब ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है कि आपकी यूनिट कब स्टार्ट हुई। हो सकता है 10 साल पहले हुई हो, 15 साल पहले हुई हो, 25 साल पहले हुई हो, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्रीवियस डेट भी, यहाँ पे लाइसेंस इश्यूएंस की डेट तो आज ही की रहेगी ना, लेकिन अगर आपकी पहले की इश्यू की हुई डेट है, आपने पहले इश्यू को अपना बिजनेस शुरू कर दिया था, अब आपको लाइसेंस लेना है तो वो डालिए।
अब उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालनी है। बैंक डिटेल्स गवर्नमेंट बैंक की डालेंगे तो वेल एंड गुड, प्राइवेट बैंक की भी चलेगी, क्योंकि एमएसएमईज को काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा था कि बैंक डिटेल्स आप बैंक जो डालें गवर्नमेंट बैंक का डालें। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे दोस्तों बैंक नेम, आईएफएससी कोड मेंशन करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे। बैंक अकाउंट मेंशन करने के बाद हमारा यहाँ पे बैंक का जो प्रोसेस है वो भी एडिट हो गया, सारी डिटेल्स। अब इसको बैंक अकाउंट को जो मैं लेट मी फिल द डिटेल्स ऑफ बैंक, ओके। अब यहाँ पे मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, आपके बिजनेस का प्रकार क्या है, आप क्या बिजनेस करते हैं, वो हमें एनआईसी कोड के थ्रू लिस्टेड करना पड़ेगा। अभी आपको रिसेंटली पता चला होगा एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन ट्रेडर भी ले सकते हैं। पहले मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर ले सकते थे, आप ट्रेडर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी सेक्टर सर्च करो, कोई भी किसी भी तरीके का आप चाहे नाम डालो, जैसे मैंने सपोज करो स्टेशनरी डाला और ट्रेडिंग में मैंने इसको सर्च करा, स्टेशनरी को ट्रेडिंग में सर्च करा, या आप कोई और भी डालो, जैसे सपोज करो स्टेशनरी में एक बार ट्रेडिंग में दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे सर्च करने के बाद ये थोड़ा सा लोड लेगा, हो सकता है टाइम लग जाए, 15-20 मिनट आपको इसको बनाने में लग जाए। अब जैसे आपने स्टेशनरी सेलेक्ट करके ट्रेडिंग करा, भाई आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, लेट सपोज। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो जितने भी स्टेशनरी वाले हैं एक्सेप्ट मोटर एंड व्हीकल होलसेल, तो यहाँ पे ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्टेशनरी से रिलेटेड यहाँ पे कोड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्ट मोटर एंड व्हीकल मतलब होलसेल करते हैं मोटर एंड व्हीकल को छोड़ के, ठीक है, उसका ये मतलब है, ये नहीं कि मोटर व्हीकल का एक्सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे कई सारे यहाँ पे आपको बिजनेस के प्रकार मिलेंगे, ठीक है। आप क्या करते हैं, सॉलिड, अदर मशीनरी, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, अदर हाउस होल्ड, टेक्सटाइल, फूड, बेवरेज, फी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप काम करते हैं, ये भी हम अपना मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे काम जो करता हूँ, ठीक है, मैं अपने मतलब का कोड ढूंढ के मैं यहाँ पे डाल देता हूं। अगर मेरे को अपने मतलब का कोड भी नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हैं, आप या तो दोबारा दूसरा सेलेक्ट करके देख लीजिए कोड, दूसरा सेलेक्ट नहीं हो पा रहा तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो आ रहा है ना ऑप्शन नॉन स्पेशलाइज्ड, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जाके एक बार कोड देख लीजिए, नहीं तो आप गूगल पे एनआईसी के कोड भी सर्च कर सकते हैं। अब जैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में जाके मैंने अपने मतलब का कोड देखा, सपोज करो मेरा जो काम है वो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, राइट। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा जो मेरा काम है फ्लैक्सी बोर्ड बनाता हूं ना मैं, तो वो फ्लैक्सी का मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूं। नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ और सर्च करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपके मतलब के बहुत सारी क्वेरीज आपकी आती हैं कि सर एनआईसी कोड नहीं मिलते, तो आप एक काम करना, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में एनआईसी कोड की वर्ड फाइल एक दे दूंगा आपको, आप वहां पे जितने भी एनआईसी कोड है अपने देख लेना, उसके हिसाब से डायरेक्ट कोड डालोगे, जैसे 3941 आ रहे तो डायरेक्ट कोड डालोगे तो डायरेक्ट आपको सर्विसेज वहां पे लिस्टेड हो जाएगी। अब जैसे मैं सर्विसेज में आता हूं, पब्लिशिंग एक्टिविटी मुझे मिल गया क्योंकि मेरी फ्लैक्सी प्रिंटिंग का काम है। पब्लिशिंग एक्टिविटी में मेरे को यहाँ पे बुक पब्लिशिंग का, पब्लिशिंग ऑफ डायरेक्टरी, ईमेल, अदर पब्लिशिंग एक्टिविटी मैंने सेलेक्ट करा। उसके बाद 5 डिजिट का एनआईसी कोड ऑनलाइन है या अदर पब्लिशिंग एक्टिविटी है, तो मैं अदर सेलेक्ट करके ऐड एक्टिविटी कर सकता हूं यहाँ पे। सो यहाँ पे मेरा एक कोड सक्सेसफुली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का ऐड हो गया। अब आप एक से ज्यादा कोड भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो दोबारा से ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका दूसरा भी काम हो सकता है, वो भी कोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बैंक आपसे कह सकता है कि भाई यहाँ पे कोड मुझे नहीं मिल रहे जो मैं कोड चाहता हूं आपके बिजनेस के लिए, तो आप एक से ज्यादा कोड ऐड करके चलिएगा, क्योंकि कोड जो है ना वो बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए। अब जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे जो भी हमारा कोड है यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट रिसर्च आ गया, ये लिखा हुआ ऊपर। इसके अलावा और देख लेते हैं, कोई और तो अपने मतलब का नहीं है। यहाँ पे लाइब्रेरी, क्रिएटिव एड्स, यहाँ पे पब्लिशिंग एक्टिविटी तो ऑलरेडी एडिड है मेरा, अकोमोडेशन हो गया, कंप्यूटर प्रोग्राम, ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा टाइम स्पेंड यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपसे जो प्रोफेशनल देखो पैसे ले रहा है वो भी अपने टाइम के पैसे ले रहा है, वो आपको बना के देगा उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो वो भी यही काम कर रहा होगा, तो इसीलिए आपको भी यही काम करना पड़ेगा थोड़ा डिटेल में यहाँ पे जाकर।
अदर पर्सनल सर्विस एक्टिविटी, अगर आप एज एन इंडिविजुअल कोई प्रोफेशन में है सपोज करूं, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आप देखो अदर पे सेलेक्ट करके देखो, अदर पर्सनल सर्विस एक्टिविटी। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे नहीं मिल रहा तो एक बार आगे अदर में सेलेक्ट करो। अब देखो यहाँ पे आ रहा है पेट केयर, शू शाइनर, कोइन ओरिएंटेड, एस्ट्रोलॉजिकल, जर्नल हाउस होल्ड। अब इसमें भी नहीं है तो देखो फिर से वापस दूसरे कोड में जाके सेलेक्ट करो, तो उससे आपको क्या है आईसी कोड देखो मिल जाएगा, ठीक है। अब आईसी कोड देखो दोस्तों मिलने के बाद, एनआईसी कोड हमारे सेलेक्ट होने के बाद, एनआईसी कोड सेलेक्ट होने के बाद आपको नंबर 19 पे डालना है कि आपने कितने पर्सन एम्प्लॉयड कर रखे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 कोड ऐड करे हैं, ठीक है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का, पब्लिशिंग एक्टिविटी का। उसके बाद आपको कितने पर्सन एम्प्लॉयड कर रखे हैं, कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं, चाहे कारीगर काम करते हैं, चाहे लेबर काम करती है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अदर्स कितने हैं, ठीक है। और इस चीज का ध्यान रखना, जो भी नंबर ऑफ आप एम्प्लॉय डालेंगे इनका पीएफ वगैरह भी कटता है एक लिमिटेड एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बाद, तो वो भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा फिर प्रोसेस। तो यहाँ पे जो भी डालना रियल ट्रू एंड फेयर वैल्यू डालना। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैंने 4 नंबर डाल दिया। अब ये कुछ कह रहा है यू हैव रिटन डाउन वैल्यू एंड द टर्नओवर विल बी ऑटो फिल्ड फ्रॉम योर आईटीआर। भाई ये आईटीआर से अपने आप उठा लेगा, तो मैं इसको कुछ भी नहीं करता, मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूँ। अब थोड़ा सा नीचे आके अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे ये कहेगा आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन जेएम, यस। ट्रेड पोर्टल, यस। सर्विस सेंटर, नेशनल सर्विस सेंटर, यस, सब यस कर दो। होना कुछ नहीं है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हो जाता है, कई सारी साइट में हो जाता है। डू यू हैव जीएसटी, तो ये रह गया था, तो आप इसे नो कर सकते हैं अगर जीएसटी नहीं है, यस कर सकते हैं अगर जीएसटी है, तो यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर चला जाएगा, ठीक है। अब सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी, उसके बाद भी हो सकता है हमारे पास कोई भी एरर आएगी अगर दोस्तों, तो ये क्या है शो कर देगा। जैसे यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय मैंने डाला था, लेकिन वो यहाँ पे किसी कारणवश हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा डाल देता हूँ, कोई भी एरर होगा वो रेड कलर में ना वो अपने आप शो कर देगा। अब सबमिट एंड फाइनल ओटीपी करूंगा, ओके करूंगा, ओके करने के बाद अगेन मुझे ये ओटीपी भेजेगा, ठीक है। अब मुझे ओटीपी अपना लेना है, मोबाइल से ओटीपी डालना है, वेरिफिकेशन कोड डालना है, और उसके बाद फाइनल सबमिशन मुझे यहाँ पे कर देना है। फाइनल सबमिशन करते ही मेरे पास मैसेज आने वाला है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल सबमिटेड, योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इज उद्यम डैश, स्टेट का नाम RJUPDL, उसके बाद स्टेट का कोड, और उसके बाद एक स्टेट का नंबर। तो ये जो कोड है ये आपको दोस्तों अपने पास एक तो या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना, क्योंकि ये उद्यम नंबर है, फिर आपको फॉरगेट करना पड़ेगा, इसी से ही आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। अब यहाँ पे प्रिंट पे जाना, इसको अपने पास सेव करके रख लेना फाइल को, ठीक है। अब ये तो सर्टिफिकेट नहीं है, ये तो जस्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब दिखाता हूं आपको सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास दोस्तों आया हुआ है। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको क्या करना है, प्रिंट या उस पे करना है, प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। शायद प्रिंट सर्टिफिकेट यहाँ पे आप जाओगे तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अपना यहाँ पे मेंशन करना है, जो अभी अभी आपको मिला है, अभी अभी मिला है, अभी अभी अप्लाई करा है, अभी अभी डाउनलोड करना भी सिखा रहा हूँ, देख लो, ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टेंट डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाला था अपने पास, मोबाइल नंबर उद्यम की एप्लीकेशन में, उद्यम वो मोबाइल नंबर डालना है, और नीचे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ओटीपी ऑन मोबाइल, ओटीपी ऑन ईमेल। मोबाइल डालो तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके ओटीपी भेज देना। ओटीपी जब आ जाएगा आपके पास, ओटीपी यहाँ पे हमें मेंशन करना है। प्रिंट, यहाँ पे देखो मेरी सारी एप्लीकेशन फिल की हुई यहाँ पे आ गई। उसके बाद प्रिंट सर्टिफिकेट। अब देखो इसमें भी एक हैक है, बैंक को जब भी दो ये सर्टिफिकेट, अगर अपनी शॉप पे लगा रहे हो तो 2 पेज का लगाओ, और जब बैंक को दे रहे हो तो प्रिंट विद एनेक्सर का ऑप्शन आएगा अभी इसमें आगे, तो प्रिंट विद एनेक्सर करके 4 से 5 पेजों का बैंक को देना, नहीं तो बैंक ना एक्सेप्ट नहीं करने का। अब बीच में एक ऑप्शन अगर आप देखोगे प्रिंट विद एनेक्सर, ये करना प्रिंट विद एनेक्सर, तो देखो मेरा कितने पेज का, 1 2 3 4 पेज का है, इसे बैंक एक्सेप्ट करता है, ठीक है।
अब आप इसको यहाँ पे सेव कर लेना एज पीडीएफ। आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन रेडी है दोस्तों। ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।